हे गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे साथ इस फिटनेस चैनल में जिसका नाम है डीएस फिटनेस, यानी कि दीपक शर्मा फिटनेस। आज का ये ब्लॉग बेसिकली क्या कहता है, मेरे ऊपर है और मेरी फिटनेस के ऊपर है। पिछले 40 से 45 दिन हो चुके हैं जिसमें मैंने अप्रोक्सीमेटली कोई भी वर्कआउट नहीं किया। किसी भी सिंगल डंबल को मैंने हाथ नहीं लगाया। वर्कआउट ना के बराबर है, किया ही नहीं है बेसिकली, क्योंकि अपने जिम का रेनोवेशन वगैरह चल रहा था। तो इस चक्कर में पूरा का पूरा शेड्यूल जो है बहुत ऐसी तैसी हो गई है उसकी। बट आज बुधवार है और आज है बेसिकली 18 तारीख, 18 मार्च। तो आज से बेसिकली मैं अपना शेड्यूल दोबारा से शुरू कर रहा हूँ। मैंने मंडे भी सोचा कि शुरू करूँगा, ट्यूसडे भी सोचा, आज मैंने आज डिसाइड कर लिया है कि आज अपना वर्कआउट आज से ही और अभी शाम से ही बेसिकली मैं शुरू करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं फोकस करूँगा अभी इन दिनों में मैं सिर्फ अपने शेड्यूल के ऊपर कि मैं वर्कआउट कंटिन्यू कर पाऊँ। तो लाइट वर्कआउट से मैं बेसिकली स्टार्ट करूँगा। और आज वेडनेसडे है, तो वीक का 3rd डे है। सो आज मैं बेसिकली शुरू करूँगा आर्म्स का वर्कआउट और जिम के लिए निकल चले हैं। घर से कॉफ़ी वॉफ़ी पी पा के अपना बढ़िया तरीके से सेट वेट होके स्मार्ट से बन के निकल चले हैं अपनी जिम की तरफ और फटाफट अपना जिम पहुंच के फिर आज फटाफट अपना वर्कआउट शुरू करेंगे। और ये पहुंच गए हैं हम अपने जिम। तो बस सब निकल रहे हैं। ये हमने एंटर कर लिया अपने जिम में। सब पूछते हैं कौन है तेरे पीछे, कौन है तेरे पीछे। भाई जी ये है अपने पीछे, देख लो ध्यान से। और जिनके पीछे ये हो उनका तो कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। अब वर्कआउट से पहले अब मैंने ले लिया अपना थोड़ा सा एक ब्राउन राइस केक लिया था मैंने और एक थोड़ा सा पीनट बटर लिया। और अब मैं बेसिकली शुरू कर रहा हूँ अपना आज का बेसिकली वर्कआउट। आज मैं करने वाला हूँ आर्म्स का वर्कआउट और आज मेरे जो पार्टनर रहेंगे वो रहेंगे गोविंद और निशांत। और लाइट वेट से थोड़ा सा वर्कआउट शुरू करूंगा क्योंकि काफ़ी दिन हो गया भाई वर्कआउट किए हुए, तो बॉडी में इतनी एनर्जी भी नहीं है और थोड़ा सा वेट ज़्यादा लगेगा क्योंकि काफ़ी दिन हो गया वर्कआउट शुरू किए हुए। तो वार्म अप करते हैं और फिर फटाफट शुरू करते हैं अपना वर्कआउट। जब भी आप बेसिकली दोबारा से वर्कआउट शुरू कर रहे हो तो बहुत ज़रूरी है आपका क्या कहता है स्ट्रेचिंग करना, क्योंकि अगर आप स्ट्रेचिंग नहीं करोगे तो मसल थोड़े से रिलैक्स नहीं होंगे, काफ़ी स्टिफनेस हो जाती है बॉडी के अंदर और यही स्टिफनेस आगे जाके इंजरी के रूप में आपको बहुत पेन बर्दाश्त करवाना सिखाती है भाई। तो इसीलिए थोड़ा सा कोशिश करो कि जब भी आप वर्कआउट दोबारा से स्टार्ट करो, बल्कि ये डेली आपको बेसिकली आपको रोज ही करना चाहिए। स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है बॉडी के लिए। तो और स्पेशली जब आप काफी लंबे टाइम के बाद आप वर्कआउट शुरू कर रहे हो तो स्ट्रेचिंग तब तो स्पेशली आपको करनी ही करनी चाहिए। ये है पहला सेट बेसिकली। और आर्म्स में बाइसेप और ट्राइसेप्स दोनों डबल बॉडी पार्ट लेंगे बेसिकली। रेपिटेशन स्टार्टिंग में 15-20 ही लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे वरना ज्यादा हैवी वर्कआउट करने से बाद में दिक्कत होगी यार। कल वर्कआउट नहीं हो पाएगा, फिर पहले दिन में हिम्मत टूट जाएगी और पूरी रूटीन की फिर दोबारा ऐसी तैसी हो जाएगी। अगर आपको आर्म्स का साइज जल्दी इंक्रीज करना है ना, तो एक सबसे बढ़िया आपको ट्रिक बता रहा हूं आज। जब भी आप आर्म्स ट्रेन करते हो तो बाइसेप और ट्राइसेप्स हमेशा एक साथ ट्रेन करो। और बाइसेप्स में जो भी आप वर्कआउट कर रहे हो, बेसिकली आप क्या कहते हैं बाबल कर्ल कर रहे हो, उसके साथ पुली पुश डाउन मार रहे हो या फिर डंबल कर्ल मार रहे हो या उसके साथ ओवरहेड मार रहे हो,
तो बाइसेप्स की एक्सरसाइज में आपने रेपिटेशन 15 रखने हैं और ट्राइसेप्स में रेपिटेशन आपने 20 रखने हैं। 5 या 6-7 रेपिटेशन एक्स्ट्रा रखना हमेशा बाइसेप्स के वर्कआउट से, क्योंकि आपका मेन जो हिस्सा दिखता है ना वो ट्राइसेप्स का दिखता है, ना कि बाइसेप्स की पीक हमेशा दिखती है। आर्म का साइज बड़ा दिखता है ट्राइसेप्स से, तो जब आप ज्यादा रेपिटेशन मारोगे तो वो हिस्सा जल्दी ग्रो करेगा। और ये सबसे बढ़िया और सबसे आसान ट्रिक है आपके आर्म्स को जल्दी ग्रो करने के लिए। ये 5-7.5 किलो का वेट भी ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना हैवी वेट मार रहा हूं। और मैं जब भी अपने आर्म्स ट्रेन करता हूं तो मैं हमेशा रेपिटेशन जो होते हैं बेसिकली वो 15 और 20 लेता हूं। अभी मैंने बाइसेप्स में ये बाबल कर्ल में मैंने 15 रेपिटेशन लिए और ट्राइसेप्स में मैं अब लूंगा 20 रेपिटेशन यानी कि 20। चल गो ले फटाफट सेट। एक बहुत ही लंबे टाइम के बाद जब भी आप बेसिकली वर्कआउट शुरू करते हो ना, तो आप बेसिकली उस बॉडी पार्ट से ट्रेन करना शुरू करो जो बॉडी पार्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद है। जैसे मुझे पसंद है आर्म्स ट्रेन करना, मुझे अपनी बॉडी में सबसे अच्छे मेरे आर्म्स लगते हैं, तो मेरा फेवरेट बॉडी पार्ट जो है वो आर्म्स है। और मैं यही बेसिकली आज से ट्रेन करना शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं चेस्ट मारता या बैक मारता ना तो मैं उतना बेस्ट उसमें नहीं दे पाता। जब भी आप बेसिकली वर्कआउट शुरू करते हो तो सबसे बेस्ट देने की कोशिश करो, बट वो बेस्ट उसी में दे पाओगे जिसमें आपका दिल लगेगा, जिसमें आपका मन करेगा। तो मन बेसिकली उसी पार्ट में लगेगा जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, तो वो बॉडी पार्ट ट्रेन करो जो आपको पसंद है। नेक्स्ट वर्कआउट जो करेंगे हम, सेकंड वर्कआउट, वो करेंगे अब डंबल कर्ल। डंबल कर्ल में रोटेशन वर्कआउट करूंगा मैं आज। वैसे तो डंबल कर्ल स्ट्रेट मारना ज्यादा बेटर रहता है, उससे बाइसेप की पीक जो होती है वो स्ट्रांग होती है, बट मुझे हैमर और डंबल दोनों का सीक्वेंशियल वर्कआउट करना है, तो इसीलिए मैं मूवमेंट के साथ मार रहा हूं आज। रेपिटेशन में इसमें हमेशा सेम एज इट इज 15-15 रखूंगा अभी भी। अब कई दिनों के बाद वर्कआउट कर रहा हूं तो अब पता चल रहा है कहाँ कहाँ पे कितनी इंजरी हो रखी है मुझे। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में लोअर बैक में इंजरी हो रखी है, वो पेन कर रही है। एल्बो, टेनिस एल्बो बेसिकली ये पेन कर रही है। ये काफी पहले पेन था जो बीच में बंद हो गया था, शायद मैं वर्कआउट नहीं कर रहा था, और अब दोबारा से पेन हो रहा है, तो मतलब यहाँ भी अच्छा खासा पेन है। अब सबसे बड़ा टास्क जो मेरे लिए रहेगा वो ये रहेगा कि आज है अपना 18 मार्च, कल है 19 मार्च, कल से नवरात्रे शुरू हैं, तो इस बार मैंने ये सोचा है कि 10 दिन मैं अपना कोई भी नॉन वेज या एग्स वगैरह में यूज नहीं करूंगा। मैं अपना नेचुरल प्रोटीन जो इंटेक जो पूरा करूंगा वो अपना वेजिटेरियन डाइट से कंप्लीट करूंगा नेक्स्ट 10 डेज। उसके बाद मैं बेसिकली अपना क्या कहते हैं नॉनवेज वगैरह यूज करूंगा। और ये चेंज मैं बेसिकली इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि जब आप नॉन वेज वगैरह बहुत ज्यादा खाते हो तो भी बेसिकली आपका यूरिक एसिड जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे आपकी बोन में भी पेन बढ़ जाता है कभी कभी। तो एक टाइम के लिए आपको 10 से 15 दिन के लिए नॉनवेज भी बेसिकली बंद करना चाहिए, जिससे कि आपका यूरिक एसिड जो होता है वो डाउन आ जाए, ज्यादा इंक्रीज ना हो, जिससे बोन पेन ना बढ़े, बोन में जो पेन होता है बेसिकली बोन पेन ना बढ़े आपका। शरीर की हालत भी ठीक करनी है। इस बार बॉडी पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा क्योंकि बॉडी जो है बहुत ही दब गई है, बहुत ही मतलब वीक फील कर रहा हूं मैं अभी। और 10 से 15 दिनों में मुझे मेरा पूरे मंथ का टारगेट है कि एक महीने के अंदर 30 दिन के अंदर अंदर मुझे अपनी बॉडी को रिकवर भी करना है, जहां जहां इंजरीज है उन्हें भी रिकवर करना है, और साथ के साथ अपना वही मसल मास बेसिकली वापस लेकर आना है जहां मैं स्टैंड कर रहा था 1.5 से 2 महीने पहले।
एक मिनट, हाँ अब कर। 19.5। 19.5 की कमजोरी। आदत हो गई है ना, 20, 21, 21, इसलिए 19.5 कमजोरी लग रहा है। थर्ड और लास्ट जो वर्कआउट करेंगे वो हम करेंगे रोप से हैमर कर्ल और उसके साथ साथ ओवरहेड डंबल। सेम 15 रेपिटेशन। बच्चे मुझसे हमेशा पूछते हैं कि कौन से अलग अलग वर्कआउट करता हूं मैं बेसिकली अपने आर्म्स को ट्रेन करने के लिए। तो भाई मैं बहुत ही ओल्ड स्कूल वर्कआउट जो होते हैं वो ट्रेन करता हूँ, उन्हीं से अपने बाइसेप्स को ट्रेन करता हूँ। मैं वही वर्कआउट करता हूँ बेसिकली, क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड। जो ओल्ड स्कूल वर्कआउट है, ठीक है, हमेशा यही कामयाब होते हैं। आपके नए नए जितने भी वो ऐसे 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 जो फालतू में पोजीशन बना बना के वर्कआउट होते हैं ना, वो कभी भी मसल पे हिट नहीं करते हैं। वो सिर्फ बकचोदिया होते हैं और कुछ नहीं होती भाई, ठीक है ना। तो किसी ट्रेनर के पास जाके अगर आप उल्टी सीधी एक्सरसाइज मार रहे हो और अगर आपको लग रहा है कि वो बहुत ही कूल वर्कआउट करवा रहा है, तो बेसिकली कोई कूल वर्कआउट नहीं करवा रहा, वो आपका फुद्दू काट रहा है। ये बात समझ लेना साफ साफ। आपका शरीर जितना मर्जी बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप 40 से 45 दिन के बाद दोबारा से ट्रेनिंग शुरू करते हो तो भाई दर्द अच्छा खासा होता है बॉडी के अंदर। बैक स्ट्रेच, ठीक है, और पीछे लेके आ पूरा, एल्बो आगे, हाँ बस, ये बस, परफेक्ट परफेक्ट। डाउन 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 जा, हाँ बस, हाँ। नहीं ट्विस्ट नहीं करना, स्ट्रेट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देख पीक पे आ रहा ना प्रेशर, परफेक्ट। 15 रेपिटेशन। ये कंप्लीट हो गया मेरा बेसिकली वर्कआउट। और अब एक बार बॉडी की कंडीशन देखते हैं। शरीर बड़ा बेशक है, बट बहुत सारी इंजरीज हो गई हैं इन दिनों में। और दूसरा, पेट बहुत ज़्यादा निकल गया है क्योंकि डाइट का अभी बेसिकली कोई टाइमिंग सेट नहीं था। तो जिस टाइम पे काम करते हुए हमारी जिम की रेनोवेशन जो चल रही थी, उस बीच में जिस टाइम पे मुझे जो मिला जैसे मिला मैंने वैसे खा के काम चलाया। और न्यूट्रिशन पे कोई ध्यान नहीं था, डाइट पे कोई प्रॉपरली फोकस नहीं था, ना ही वर्कआउट किया है। तो बॉडी अपनी शेप खो देती है। बट फिर भी जिस हद तक बॉडी ने शेप पकड़ी हुई है, ये कंटिन्यू कई सालों से मैं वर्कआउट करता आ रहा हूँ, इसीलिए ये बॉडी ने फिर भी मसल को होल्ड किया हुआ है। वरना अगर मैंने नया नया वर्कआउट शुरू किया हुआ होता तो बेसिकली सारी शेप वेप सब धुल जाती भाई। और ये बॉडी की कंडीशन है इस टाइम पे। ये देख लो, अभी ये हालत हो रखी है, पेट का डायमीटर जो है वो टायर जैसा निकला हुआ है अच्छा खासा। बैक जो है, बैक पे भी इतना ज़्यादा ब्रॉडनेस जो थी बेसिकली वो कम हो गई है। आर्म्स तो तगड़े लग ही रहे हैं क्योंकि थोड़े से वैसे ही पहले से ही तगड़े हैं और थोड़ा सा अभी पंप भी हो रखे हैं। बाकी शोल्डर भी वीक हो गया थोड़े से। बट अब मेन फोकस जो रहेगा सबसे पहले वो रहेगा एक लोअर बैक की इंजरी को हील करना, दूसरा टेनिस एल्बो में जो पेन है उसको हील करना। क्योंकि अगर ये दो जॉइंट्स के जो पेन है अगर ये नहीं जाएंगे तो मैं सही से वर्कआउट कर ही नहीं पाऊंगा बेसिकली। और मेन फोकस रहेगा इस बार मेरा पेट। अब मेरा टारगेट ये है कि अगले 10 दिनों तक कोई भी नॉनवेज नहीं खाना, चिकन अंडा वगैरह कुछ भी नहीं, वेजिटेरियन डाइट रखनी है। और वेजिटेरियन डाइट में मुझे अपना प्रोटीन रेशियो जो है पर डे का वो इनटेक मुझे कंप्लीट करना है। और इसके लिए मैं साथ के साथ जो भी सप्लीमेंट्स वगैरह लूँगा वो भी मैं बेसिकली आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मैं बताऊँगा किस टाइम पे मैं क्या क्या सप्लीमेंट ले रहा हूँ ताकि बॉडी को रिकवरी में और मसल इंक्रीजमेंट में दोनों में मुझे हेल्प मिल सके। सो आज का ये व्लॉग बेसिकली यहीं पे ख़त्म करते हैं।
और टाटा बाय बाय। फिटनेस के लिए मेरे साथ बने रहना, और जिन लोगों ने बेसिकली मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे बड़े से बाइसेप्स और तगड़ी सी फिजिक मिल सके। कैसे पानी है, कैसे बनानी है, उसकी जानकारी बेसिकली आप लोगों तक पहुंच सके। सो टाटा बाय बाय। एक बार फिर दोबारा मिलेंगे दोबारा से इसी फिटनेस चैनल में, दीपक शर्मा फिटनेस में। बाय बाय।